हाय दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक ऐसा वेब ऐप जो आईडी द्वारा किसी भी यूज़र के डाटा को सर्च कर सकता है। और अगर आईडी नहीं डालें और डाटा डाल के सबमिट करें तो उसको नया आईडी में नया बना सकता है। अगर आईडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आईडी अगर हमने डाले और फिर कुछ चेंजिंग किए और फिर सबमिट किए तो वो उसको अपडेट कर सकता है। यानी एक ही फॉर्म में 3 तरह से काम हम कर सकते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं सबसे पहले कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों ये रहा फॉर्म, इसके अंदर मैंने आईडी और नेम दो ठो फील्ड दिया हुआ है। उसके बाद में सब ऑप्शनल फील्ड दिया हुआ है 5 ठो, और भी ऑप्शनल फील्ड 5 ठो दिया हुआ है। 2 ठो बटन लगे हैं, एक सबमिट का और एक रीसेट का। दोस्तों इसके अलावा मैंने इस एप्लीकेशन को डाटा स्टोर के लिए एक जगह दिया है गूगल शीट पे। ये गूगल शीट है। गूगल शीट में हमने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आईडी दिया है, नेम दिया है और वैल्यू 0 1 2 3 4 करके फील्ड तैयार किया हुआ है। ये कॉलम है टाइम स्टैम्प के लिए ए, बी में हमने आईडी दिया है, सी में हमने नेम दिया है और बाकी सब ऑप्शनल वैल्यू एच तक दिए हुए हैं। दोस्तों इसके अंदर जैसे हम डाटा एंट्री करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम एक एंट्री करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ हमने कोई नाम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ डेली उस नाम से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ वैल्यू 0 लिख देते हैं। वैल्यू 0 EALUE वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू 1, यहाँ वैल्यू 2 और यहाँ वैल्यू 3 और यहाँ कोई और वैल्यू लिख देते हैं, जैसे वैल्यू 4 हम ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं। आप यहाँ वैल्यू 1 2 और बाकी जो दिया हुआ है इसकी जगह आप अपने हिसाब से डाटा एंट्री करेंगे। अब हमने इसे क्या किया, सबमिट कर दिया। जैसे ही हमने सबमिट किया ये लोडर सामने आया और ये सक्सेसफुल ऐड हो गया। अब ये कह रहा है ये सक्सेसफुली एडेड हो गया। हम इसको जांच कर लेते हैं और फॉर्म रीसेट भी हो गया। हम देखते हैं कि ये इसमें सेव हुआ क्या। तो ये डाटा सच में ये आईडी 1 के साथ सेव हो गया है, 1001 के साथ। डेली गोस नाम से वैल्यू 1 2 3 4 5। इसको और भी एक डाटा एंट्री करके देख लेते हैं। इसमें हमने ई दिया हुआ है और यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पवन डाल देते हैं, पवन, यहाँ मुकेश डाल देते हैं, मुकेश, यहाँ राकेश डाल देते हैं, यहाँ R4 लिख देते हैं, यहाँ R5 लिख देते हैं और इसको हम सबमिट करते हैं। जब हम इसको सबमिट कर रहे हैं ये फिर लोडर चल रहा है और ये फिर सक्सेसफुली एडेड हुआ। जो हमने वैल्यू ऐड किया था उसको फिर से जांच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पवन, मुकेश, राकेश और वैल्यू R4 और R5 डाले हुए थे, वो डाटा यहाँ सेव हो गया। ID 1002 के नाम से सेव हुआ। अब इसको क्या करते हैं, किसी डाटा को अगर रीड करना है तो 1001 हम जैसे ही 1001 लिखते हैं तो उसमें जो वैल्यू दिया गया था यहाँ आ करके डिस्प्ले हो गया। हम इसके अंदर कुछ सुधार कर सकते हैं। जैसे 4 वाला वैल्यू था तो 4 को लिख देते हैं FOUR। मैंने 4 ही लिख दिया और इसको सबमिट किया। हमने सबमिट किया तो ये अपडेट सक्सेसफुल, ये अपडेट हो गया। एक ही फॉर्म अब एक बार डाटा सबमिट किया और बाद में अपडेट किया। अगर बाद में फिर कुछ अपडेट करना हो, जैसे कुछ इसके अंदर अपडेट करना हो, फिर हम आईडी सिर्फ डालते हैं 1002। तो उस फील्ड के अंदर जो डाटा होता है वो डिस्प्ले में आ जाता है। यहाँ डिस्प्ले कर दिया गया। हमने इसको फिर से कुछ सुधार कर दिए और सुधार करके इसी में भी सुधार करके किसी भी फील्ड में हम सुधार करते हैं और फिर से इसको सबमिट करते हैं। ये सबमिट करेंगे तो ये अपडेट हो गया, ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब इसमें सक्सेसफुली अपडेट का रिकॉर्ड देख रहे हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। दोस्त हम कोई भी जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले नया एंट्री बनाता है। अगर आईडी मिलता है तो वो उसको अपडेट करता है, अगर आईडी नहीं मिलता है तो वो नया एंट्री बनाता है दोस्तों। और इसको स्मार्ट सर्च के द्वारा सर्च भी करके लाता है। जैसे हम आईडी डाल रहे हैं उस यूज़र के डाटा को यहाँ खींच करके ला रहा है। इस तरह आप बहुत सारे इसमें डाटा डाल सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। अगर कोई डाटा इसके अंदर हम डालते हैं जो उसके अंदर ना हो तो ये क्या करता है, ये कुछ भी नहीं लिखा और ये फेल रहा, जीरो रहा, इसमें कोई रिपोर्ट
आपको नहीं मिले। चलिए इसको देखते हैं कि ये HTML में किस तरह से बना हुआ है, इसको किस तरह से बनाया गया है, क्या क्या मटेरियल इसके अंदर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ है हमारा HTML प्रोजेक्ट का फाइल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले डोगेट का प्रयोग किया गया है इंडेक्स फाइल को इंडेक्स करने के लिए, जो यहाँ फाइल है उसको इंडेक्स करने के लिए। और यहाँ इंक्लूड फाइल है जो कि ये बाकी जो फाइल हैं इनको इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करता है। यहाँ z लिखा हुआ है और पैडिंग 0 के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी जो वैल्यू है 100 जैसे हुआ है 1 के बाद 001, तो इसको हमने यहाँ से पैडिंग किया हुआ, यहाँ से पैडिंग किया हुआ है। अब यहाँ देखिए ये जो है ना, ये है लास्ट रो है एल मैंने लिया हुआ है सीट का, और यहाँ 1 दे करके 0 को पैडिंग किया हुआ है और एल दे करके यहाँ पैडिंग किया हुआ है, और उस आईडी को हमने 3 लेटर्स में पा रहे हैं, यानी 1 के अलावा 3 लेटर हमें चाहिए, यानी 1 के अलावा हमने 3 लेटर लिया हुआ है। तो यहाँ से हम उसको पैडिंग कर रहे हैं, जो ऊपर का फंक्शन था वो पैडिंग करने का काम कर रहा है। नीचे है सीट आईडी, यहाँ सीट आईडी जो दिया हुआ है, इस सीट के माध्यम से हम इस सीट को पढ़ रहे हैं, यहाँ ये सीट उपलब्ध है। और इसके नीचे यहाँ फिल लिखा हुआ है, ये फाइंड करने के लिए तैयार मैंने किया हुआ है। ये डाटा को फाइंड करता है, जैसे ही यूज़र वहाँ डाटा अपना डालता है तो ये उसको चेक करता है, उस रो को चेक करके उस रो के डाटा को यहाँ से रिटर्न कर रहा है। अगर आईडी नहीं मिलती है तो वो ब्लैंक रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ से अगर डाटा मिलता है तो रिटर्न कर रहा है ये। और नीचे और भी फंक्शन है, जैसे इसी में सब फंक्शन यानी सबमिट फंक्शन यहाँ दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आईडी को जांच किया जा रहा है, अगर आईडी मिल रहा है तो उसको अपडेट किया जा रहा है, और अपडेट के बाद यहाँ अपडेट का सूचना यहाँ रिटर्न कर दिया जा रहा है। अगर आईडी नहीं मिल रहा है तो उसको क्या किया जा रहा है, आईडी न मिलने की सूरत में उसको उसको नया एंट्री यहाँ से बनाया जा रहा है। यहाँ डी दिया हुआ है, डेट का फॉर्मेट यहाँ हमने सेट करके दिया हुआ है। उस डेट फॉर्मेट में ये डेट सेव हो रहा है, आईडी सेव हो रहा है, नेम सेव हो रहा है, और वैल्यू 0, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4 यहाँ जाकर के सेव हो रहा है। और यहाँ जो है ये सीट का ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 इसको नंबर फॉर्मेट दिया जा रहा है, और उसके लिए मैंने ये कोड इस्तेमाल किया है। और ये सब जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ सक्सेसफुल एडिट के मैसेज हमें यहाँ से रिटर्न किया जा रहा है। दोस्त ये है code.cs के अंदर का पार्ट। अब ये है इंडेक्स का फाइल। इंडेक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर ये जो है API w3 schools.com का API CSS API यूज़ किया गया है, और एक और ये API यूज़ किया गया है। इसका इसमें तो कोई काम नहीं पड़ा है, लेकिन ये यहाँ हमने डाल रखा है, इसको हटा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरी है, इसमें इसी पे हमने सब कोडिंग किए हुए हैं। ये include.js है, यानी जेएस फाइल जो ये है उसको हमने इंक्लूड किया हुआ है। और पॉपअप है जो लोडर है, उसको हम इंक्लूड करने के लिए यहाँ से पॉपअप के द्वारा इंक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ जो है HTML फाइल है, यहाँ HTML जो फाइल आपको ये HTML में ये जो फॉर्म दिख रहा था, वो फॉर्म मैंने यहाँ से डाला हुआ है, और सबको यहाँ बटन के द्वारा सबमिट कर रहे हैं। पॉपअप पे हम क्या दे रहे थे, यहाँ जो लोडर है उसके यहाँ फिगर दिया हुआ है, हम यहाँ से लोडर को भेज रहे हैं, और यहाँ ये जो लोडर है इसमें डिस्प्ले कर रहे हैं। और जो मॉडल है, जैसे कि सक्सेस हो गया तो एक मॉडल पॉपअप उठ करके सामने आ रहा है, वो यहाँ से सक्सेस का मैसेज आ रहा है, और यहाँ से फेलर का मैसेज हमने दिया हुआ है, यहाँ से फेलर का ये पॉपअप उठ कर आ रहा है। और यहाँ code.js है, तो JS में फाइंड फन है, ये माई फन है। माई फन में क्या होता है कि जैसे ही हम डाटा डाल रहे हैं 4 आईडी, तो 4 आईडी जैसे पूरा होता है, यहाँ x को डॉक्यूमेंट को आईडी को हम ले रहे हैं, और आईडी की लेंथ को नाप रहे हैं। अगर 4 के बराबर हो रहा है तो इस फंक्शंस को हम रन करने के लिए कह रहे हैं, और ये फंक्शंस रन होता है तो ये क्या करता है, यहाँ फिर x को जाकर रन करता है, ये इस फंक्शंस को रन कर रहा है। यहाँ जो फंक्शन हमने दिखाया फिनिक्स, इसको जाकर के रन कर रहा है, और उसको रन करने के बाद क्या करता है, अगर सक्सेसफुल होता है तो यानी यहाँ जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको यहाँ गेट कर रहा है, और रिस्पॉन्स हमें डिस्प्ले जाकर के कर दे रहा है।
अगर फेल होता है तब भी जा कर के यहाँ 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर सब पूरा हो जाता है तो यहाँ फॉर्म को फिर से रीसेट कर दिया जा रहा है। दोस्तों इसके अंदर इतना जावास्क्रिप्ट है और नीचे है सबमिट का फंड। जैसे नया फाइल है उसको हम सबमिट कर रहे हैं तो उसको किस तरह कर रहे हैं, यहाँ पे लोड दिया हुआ है ना। ये सबमिट फंड ये क्या करता है, फॉर्म को यहाँ सब एफ किया जा रहा है। तो यहाँ जो कोड है, यहाँ तो हमने फर्स्ट कोड यहाँ के लिए यूज़ किया था। सेकेंड कोड जो यहाँ सब वन है उसके लिए हम डाटा यहाँ से भेज रहे हैं और उसको हैंडल कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं और यहाँ से हैंडल कर रहे हैं। यहाँ से हमने डाटा भेज दिया है, यहाँ डाटा भेज रहे हैं। अगर फेल होता है तो फेल की रिस्पॉन्स, पास होता है तो पास का रिस्पॉन्स हम ले रहे हैं। फेल का रिस्पॉन्स ले रहे हैं और पास का रिस्पॉन्स ले रहे हैं। यहाँ पे हमने जो लोडर है उसको डिस्प्ले करना है या हाइड करना है उसके बारे में हम डिसाइड कर रहे हैं, और किस पॉपअप को हाइड करना है, किस पॉपअप को दिखाना है ये भी देख रहे हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्स फाइल का दिया हुआ है। ये क्या किए हैं हमने, यहाँ से जो रिस्पॉन्स यहाँ मिलता है उसको हमने यहाँ HTML RSF के आईडी में सेट कर दिया है। और यहाँ देखते हैं RSF का आईडी पॉपअप में है, यहाँ RSF आईडी में जाकर के सेव हो रहा है। और यहाँ भी RSP, यहाँ रिस्पॉन्स जब फेल होता है तो यहाँ जाता है, रिस्पॉन्स जब पास हो रहा है तो यहाँ जा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ RSF और RSP, यानी हमने यहाँ उसको डिफाइन करके भेज दिया है। और जैसे उसको भेजते हैं तो वो उधर जाता है और जा करके वहाँ मैसेज को दिखाता है कि मैसेज जो आपने भेजा था वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ। दोस्तों इसके अंदर इस तरह से फंक्शन सेट किया गया है। दोस्त अगर आप भी इस तरह से कुछ बनाना चाहते हैं आप अपने से, तो दोस्त ये सब कोड हमारे वेबसाइट कोडी लैब पे उपलब्ध है। आप जाइए kodilab.blogspot.com पर और इस कोड को आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों ये कोड फ्री है, लेकिन हम इसके बदले सिर्फ हम आपसे सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम अगर कोई ऐसा ही फ्री कोड अगर अपने यूट्यूब पर डालते हैं तो उसको आप आसानी से पा सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी हेल्प करेंगे, जिससे कि वो इस तरह से एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इसके साथ ही दीजिए हमें विदा। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए हमें दीजिए विदा। थैंक्स। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।